अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले सजदे की हम लोग दुआ पढ़ लेते हैं कि रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ए अल्लाह, ए मेरे रब, बख्शिश फरमा, रहम फरमा, बेशक तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। यहाँ पे जो है मैं बच्चों के लिए बनाने लगी थी कीमे वाला पिज़्ज़ा, कीमे वाला नान, आलू वाला नान। ये सारी चीज़ें तो आपने देखी होंगी। पिज़्ज़ा बेसिकली अगर देखा जाए ना तो ये हमारा जो है ना देसी रोटी समझ लें, इसको देसी देसी नान समझ लें। तो ये उस तरह से होगा और बहुत इजी वे में होगा, बजट फ्रेंडली होगा, नो कॉस्ट वाली चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। महंगाई बहुत ज़्यादा होती है, उस हिसाब से ना अपने किचन को थोड़ा बजट फ्रेंडली बनाया करें। ये 30 दिन होते हैं, इसमें हमें कोई मसला नहीं होता, हम तो खजूर लेके अपना बहुत प्यारा इफ्तार कर लेते हैं। लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा सा एहतमाम इसलिए कर लेते हैं कि बच्चों को महसूस हो गई ये एक स्पेशल दस्तरखान है और ये ख़ास तौर पे साल में एक दफ़ा ही सजता है, तो उस पर उनके लिए कोई ख़ास स्पेशल करना चाहिए। यहाँ पे जो है इसके साथ साथ मैंने चिकन लेके मैरिनेशन करके और उसके बाद कीमा बना के और उसका जो है मैरिनेट किया था। तिक्का मसाला था, आपके पास घर का मसाला हो, हल्दी, लाल मिर्च, नमक सब कुछ ऐड करें और मैरिनेट कर लें। कोई भी चीज़, कोई भी इशू ना बनाया करें। ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी कि हम सब मुश्किल बना के बैठते चले जा रहे हैं। खैर, यहाँ पे जो है मुझे इस तरह काम करते करते ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा याद आ रहा था कि एक दफ़ा ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े में थे और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ना आपके लिए ना एक रोटी लाई, वो जो कि ज़ैतून के तेल में चुपड़ी हुई थी, जिसे कि हम अब ऑलिव ऑयल और ये वो कहते रहते हैं। वो ज़ैतून ज़ाहिर अरब के लिए एक पसंदीदा खुराक होती है। तो ज़ैतून के तेल में चुपड़ी हुई रोटी जब आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की तो साथ में वो फरमाने लगी कि ना कि इसके साथ अगर सालन भी होता तो कितना अच्छा होता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आगे से फरमाते हैं कि आयशा, क्या इसके साथ भी सालन की ज़रूरत है? तो अंदर से ना हमारा दिल हिल जाता है। हमारे ये जो एहतमाम इतने ज़्यादा होने लग गए हैं, हमें आदत हो गई है ये चीज़ें करने की, हमने बढ़ा दिए अपने खुद ही ख़र्चे, इतने हमने अपने काम बढ़ा दिए हैं। अगर हम दीन पे, सुन्नत पे चलते हैं तो हमारी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाए। खैर, ज़रूर पढ़नी चाहिए ये चीज़ें, इन चीज़ों का असर भी होना चाहिए। कुछ काम करते हुए जहन में ये चीज़ें आनी भी चाहिए। हम लोग इतना ज़्यादा उस काम के ऊपर चल तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमें इल्म तो होना चाहिए ना कि हम जो काम कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, उनको हम किस तरीके से करें। हाय काश कि हम लोग भी उस रास्ते पे चल पाएँ। यहाँ फिर काम थोड़ा बहुत करती जाती हूँ, साथ में मैं अपनी ना तिलावत जारी रखती हूँ। क्या होता है, बार बार पढ़ती जाती हूँ, क्या 5 टाइम आप नमाज़ पढ़ रहे हो, साथ साथ आप ना ये भी काम करते रहोगे, वरना सारा दिन तो किचन में, मैं कहती हूँ वो जो सारी तैयारियाँ थी ना, ये बना लो, वो बना लो, ये रख लो, वो रख लो, इस तरह हो जाएगा। मुझे लगता है वो सब ठप हो चुकी हैं। वो ऐसा लगता है वो तैयारी पता नहीं कहाँ चली गई, लगता है नई तैयारी स्टार्ट हो गई है। अच्छा, टिप मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली थी ना, वो ये थी कि ये जो पिज़्ज़ा होता है, इसको फ्रीज़ करते हैं, हम फ्रीज़र में रखते हैं। ज़ाहिर है अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो ये जल्दी ख़राब होता है। तो इसका क्या है कि अगर आप इसको शेरिड लेते हैं ना बाहर से, तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। ये चीज़ें होती हैं जो कि हमने ना अपने ख़र्चे को बचाने के तरीके रखने होते हैं अपने पास। कद्दूकश हो आपके पास, आप उससे कर लें, वरना आपके पास चॉपर हो तो आप चॉपर में ये काम आसानी से कर सकते हैं। इसके आप 3-4 पीसेस कर लें पहले तो, ठीक है, और उसके बाद इसको आप ना कर लें, शेरिड कर लें इसके अंदर। जिस तरह आप गाजरों को कद्दूकश करते हैं ना, इसको आप उस तरह से रख लें। इस तरह क्या होता है, ये आपकी रेसिपी पे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता और ना आपकी मेहनत दुगनी तिगनी नहीं लगती। सारा दिन आप इन्हीं कामों में नहीं लगे होते। ये एक दफ़ा के काम होते हैं, आपने कर लिए, ज़िप लॉक बैग में डाल दिया या किसी बॉक्स में डाल के आपने रख दिया। थोड़ी देर के लिए किसी प्लेट में आप इसको फैला के फ्रीज़र में रख दें, ताकि ये थोड़ा सा ना मतलब सख्त हो जाए। क्योंकि फिर वो नरम नरम सा आपने ना एक ज़िप लॉक बैग में डाल देना या उसमें, तो फिर उसने फिर उधर एक साथ बराबर होकर निकलना है, जैसे चिकन चिपक जाती है एक दूसरे के साथ। तो इसको आपने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में इस तरह लूज़ करके रख देना है और उसके बाद दोबारा जब आप यूज़ करने के लिए निकालेंगे तो आपको जितनी चाहिए, आधा कप, 1 कप, तो आपके पास एक मेजरमेंट इसकी आ जाएगी। वरना ये काम तो फिर सारा दिन कद्दूकश लो और लगे रहो। बहुत आसान काम होता है, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ जो है ना होती चली जाती है। ये मैंने कर लिया था और उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए इसको फ्रीज़र में रख लिया था और उसके बाद फिर मैंने इसको ज़िप लॉक बैग में डाल दिया था। और अब ये पूरे मतलब जितना था, होता ही इतना महंगा है, सबसे पहली बात तो ये, तो मुझे आसानी ही होगी कि अब मैं छोटी छोटी भी चीज़ें बनाऊँगी तो कितनी मेजरमेंट के साथ मैंने यूज़ करनी है, तो आसानी हो जाएगी मेरी। काश कि ये सारे काम हम लोगों के होते रहें और हम लोग अपने, लेकिन एक बात बताऊं मैं, कहते हैं ना कि औरतों का डबल सवाब होता है। औरतें जो काम करती हैं किचन में, रोज़ेदारों का ख्याल करती हैं, उनके लिए तमाम करती हैं, इसका भी अल्लाह पाक ने ना उनके लिए एक अजर रखा है।
अगर ये सारी चीज़ें ना रखें तो कितनी मुश्किल हो जाती है। हम यही सोचते रहते हैं कि मर्द हजरात जो हैं मस्जिद जा रहे हैं, जमात के साथ तरावी पढ़ रहे हैं, हमें तरावी भी नहीं मिल रही है सही तरीके से, उस तरह प्रॉपर तरीके से, और हमें जमात से नमाज़ें भी नहीं मिल पा रही उस तरीके से। ज़ाहिर है हम जमात के लिए जाएँ, फिर आएँ, फिर काम करें, ये कितना मुश्किल हो जाता। तो अल्लाह पाक ने क्या किया कि हमारे लिए ना उसका अल्टरनेट ये रख दिया कि ये जो काम कर रहे हैं हम लोग, रोज़ेदारों के लिए खिदमत कर रहे हैं, रोज़ेदारों के इफ्तार का एहतमाम कर रहे हैं, ये सारा का सारा हमारे सवाब में लिखा जाता है। तो इस तरह काम करने में और ज़्यादा खुशी महसूस होती है और बहुत मज़ा आता है। अच्छा, आज मेरी एक जानने वाली आई तो वो कहने लगी कि बाजी हमने तो रोज़ा रख लिया, लेकिन ना हम तो ना जब तक अज़ान ख़त्म होती है उस वक़्त तक पानी पीते हैं। मैंने कहा वाह जनाब, ये होती है बात कि अगर आपको नॉलेज नहीं होती किसी चीज़ की ना, तो आप अपने रोज़े इस तरह से ज़ाया करते हैं। आप अगर मालूमात के बग़ैर चीज़ें करते हैं, काम करते हैं, दीन की मालूमात दें। बाज़ लोग कहते हैं क्या समझते हैं, मौलवी की चीज़ है, भागो दौड़ो, क्या ज़रूरत है सुनने की, हमें तो आता है, हमें तो आता है। ये जो हमें आता है ना सब कुछ, उस चक्कर में ना बहुत कुछ आपको नहीं आ रहा होता। अच्छा, अज़ानें हो रही हैं, अल्लाहू अकबर हो रहा है, और ना उसके साथ साथ जो है ना अभी पानी पी लो, अभी बहुत वक्त है, अभी आखिर का ला इलाहा हो गया, पानी पी लो। सब लोग नहीं, जिनको नॉलेज हो वो तो नहीं करते। लेकिन जब मैंने ये सुना ना उनसे तो फिर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा हमें ना अपनी वीडियोस को इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर ऐड करनी चाहिए जिसका कोई फ़ायदा हो, कोई किसी को अच्छा फ़ायदा पहुँच सके। देखिए, फ़जर की अज़ान का ताल्लुक़ ना आपकी सहरी के साथ नहीं बनता। फ़जर की अज़ान ख़त्म होने तक खाते रहने का ताल्लुक़ सहरी के साथ नहीं है। फ़जर की अज़ान सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद दी जाती है। आप समझ रहे हैं ना, फ़जर की अज़ान अलार्म नहीं है कि आपकी सहरी ख़त्म हो गई है, कि अब आप जो है ना आगे बढ़ें और कुछ करें। फ़जर की अज़ान आपको नमाज़ पढ़ने के लिए दी जा रही है। सहरी का वक्त सुबह सादिक से पहले है और फ़जर की अज़ान सुबह सादिक के बाद दी जाती है। इतनी सी बात समझ लें। हम में से ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि फ़जर की अज़ान जब होती है, ख़त्म होती है, तब सहरी का वक़्त ख़त्म होता है, और जबकि ऐसा नहीं है। फ़जर की अज़ान सुबह सादिक के बाद दी जाती है, जबकि सहरी का वक्त सुबह सादिक से पहले है। इसलिए कहते हैं कि इतनी देर पहले जो है ना अपनी सहरी को ख़त्म कर लो, एहतियात के लिए। तो अपने रोज़े को ज़ाया ना करें, पूरा पूरा महीना बहुत सारे लोग इसी तरह। अच्छा, लाइल्मी में चीज़ें हो जाती हैं, उसकी तो माफ़ी है, लेकिन इल्म के साथ फिर आपने वो चीज़ें की ना, तो फिर उसकी क्या माफ़ी आपको मिल सकती है। तो इल्म हासिल करें ना, दीन का इल्म इतना मुश्किल तो नहीं। अब तो यूट्यूब सारा दिन हाथ में होता है। आप किसी ऑथेंटिक चीज़ की तरफ जाया करें, बेसिक चीज़ की तरफ जाए। अच्छा, एडवांस चीज़ों की तरफ निकल जाते हैं तो वो उसमें क्या होता है, अल्फाज की हेर फेर इतनी मुश्किल होती है जो कि दिमाग के ऊपर से गुजर जाती है, समझ ही नहीं आती। तो खैर, आज बहुत बड़ा लेक्चर हो गया। ये जो है ना, मैं लाई थी ना उस दिन मैट में, आपसे कह रही थी, मुझे इतना मज़ा आया इस पर काम करते हुए। आप रोटी बेलने के लिए भी ले सकते हैं इसको। आप इसके ऊपर वेजिटेबल, मतलब जैसे हम सब्ज़ी काटते हैं तो इधर उधर फैल जाता है कुछ छिलके कचरा वगैरह सब्ज़ी का, उसकी वेस्टेज, तो वो भी आप इसके ऊपर आराम से अपना काम, जैसे कटर बोर्ड रख लिया, इसके ऊपर ये रख डाला, कटर बोर्ड रखा, अपनी सब्ज़ी काटी, फिर इसको समेटा और डस्टबिन में डाल दिया। ये नहीं मतलब जो छिलके विलके थे। खैर, ये मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जो जो चीज़ें मैं लाई थी माशाल्लाह मैंने यूज़ की, और बड़ी मेरे किचन के लिए ना कन्वीनियंट रही, बहुत आसानी रही। सबसे अच्छा जो ब्रश मैंने आपको ऑयल वाला ब्रश बताया था ना, वो तो उसने तो मुझे बहुत ही आराम दे दिया। हब्बड़ दब्बड़ सी मच जाती है किचन टॉप के ऊपर एक काम करते हुए। एक तो ट्राइपॉड रखा होता है, वीडियो भी लेनी है, इधर उधर बर्तन भी फैल जाते हैं, तो सारा का सारा काम जो है ना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ये देखें, इसको मैंने इस तरीके से बना लिया था। मैं चाह रही थी मिनी पिज़्ज़ा बना लूँ पहले, फिर मैंने कहा मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा, एक एक छोटा छोटा पिज़्ज़ा बनाऊँ, फिर उसके ऊपर मैं सारी असेंबलिंग करूँ। फिर मैंने सोचा था कि पूरे पे करके फिर कटर से करूँ, फिर मैंने कहा छोड़ो, नहीं है इतना टाइम, सीधा सीधा करो, ब्रश लगाओ। और ये मैं स्टील का यूज़ करती हूँ। एक नॉन स्टिक जितना भी अच्छा ले लो, जितने भी अच्छे ब्रांड के मैंने नॉन स्टिक लिए हैं ना, दगा दिए उन्होंने मुझे। ये सोच के लिए यार महंगा ले रही हूँ, बहुत अच्छा ले रही हूँ, नहीं होगा इसमें कोई मसला, लेकिन नॉन स्टिक चाहे पिज़्ज़ा प्लेट हो, चाहे नॉन स्टिक तवा हो, चाहे नॉन स्टिक फ्राइंग पैन हो, चाहे नॉन स्टिक जो है ना हमारे पास जो है ये पतीले हों, बहुत ही इनसे, इसकी वजह से ही मैंने ना स्टील की तरफ थोड़ा सा ना मूव किया।
स्टील की चीज़ों की तरफ मैं आई इसलिए, एक तो क्लीन हो जाती हैं। नॉन स्टिक को सबसे इम्पॉर्टेंट है धोने की इतनी टेंशन कि अब अगर आपने मेड को दे दिया, उसको उसने सही कि उसके अंदर ना वो जो स्टील वुल होता है वो लगाया और उसकी शक्ल आपको नई शक्ल नज़र आती है, फिर आप क्या कर सकते हो? उसकी पॉलिश के उतरने के ख्याल से ना इंसान कहता है अब इसका क्या करें। स्टील है, सुकून है, बस टेंशन नहीं होती। तो कोशिश करती हूँ मैं कि स्टील के यूज़ करूँ। लाऊंगी मैं भी, ये मेरे पास तो बहुत पुराना ही रखा हुआ था। तो ये जनाब यहाँ पे लोग डालते हैं पिज़्ज़ा सॉस। आप पिज़्ज़ा सॉस नहीं ख़रीद सकते, आप इसके ऊपर केचप डालिए, चिली गार्लिक डालिए। अगर केचप डालते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा जो है कुटी हुई लाल मिर्चें छिड़क दें, कोई इशू नहीं होता। बहुत कुकिंग की है मैंने, बहुत बेकिंग की है। मैं नहीं समझती कि ना हम ये चीज़ नहीं है तो ये हमें लानी है 700-800 की आप पिज़्ज़ा सॉस लाएंगे, उसके बाद आप ये चीज़ बनाएंगे। नहीं भाई नहीं, काम को जितना आप ना सुकून से कर सकते हैं इजीली करें और अपने बजट में रहते हुए करें। इतनी महंगाई हुई है जिसकी हद नहीं। कोई भी चीज़ आप बाहर से जाके लो, आपके 1000-500 ऐसे उठते हैं जैसे आप कुछ चीज़ घर लेकर ही नहीं आए। अच्छा देखें, अब आप मैंने ये किया, इसके ऊपर सिर्फ ये अपना जो मैंने कीमा, मेरा मतलब चिकन का कीमा मैंने बनाया था, उसको इस तरह से इसके ऊपर स्प्रेड किया। और ये ना बच्चों को खाने में भी इजी है। बाज़ बच्चे ना रोटी खाने में तंग करते हैं, तो उसके लिए भी ये सबसे आसान है। इसी तरह के मैं रोल बनाती हूँ, इसी तरह के पिज़्ज़ा बन बनाती हूँ, वो सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो ये एक तरह से अफ्तार की भी रेसिपी आपके साथ शेयर होगी और आगे बग़ैर अफ्तार की भी बना सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है कि अफ्तार पे ये काम करना है। तो मुझे अच्छी लगती हैं कुछ चीज़ें जो कि मैं ज़ाती तौर पर ख़ुद ही कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ ख़ुद ही सीखो, ख़ुद ही करो वाली बात है। ये देखें, तंदूरी मसाला डालने से इसका कलर अच्छा हो गया था। तंदूरी मसाला अगर आपके पास नहीं है, आपने डाल दी लाल मिर्चें, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा फूड कलर आप ऐड कर लो, तो क्या हो जाएगा, इसकी एक शक्ल सामने आपके आ जाएगी। और ये जो मैंने चीज़ आपके सामने जो है ना यहाँ पे शेयर की थी सारी की सारी, ये यहाँ पे मैंने इसके ऊपर इस्तेमाल कर दी। ना मैंने इसके ऊपर कैप्सिकम डाले, ना मैंने इसके ऊपर टमाटोज़ डाले, ना मैंने इसके ऊपर जो है प्याज डाला, कुछ भी नहीं डाला। सिर्फ और सिर्फ ये नीचे डो बनाई है, डो के साथ ऊपर कीमा डाला, उसके ऊपर जो है मैंने इस तरीके से चीज़ अल्लाह अकबर, इसके ऊपर मैंने जो है ना चीज़ डाली है और फिर इस तरीके से इसको संभल कर दिया। और अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालूँ। तो ये चीज़ की ना शक्ल भी तो दिखानी है ना कि एक अच्छी शक्ल सामने है, अच्छा लगे, खाने वाले को पसंद भी है। 200 के ऊपर मैंने प्री हीट कर लिया था। आपने चूल्हे पे करना है तो आप उसी तरीके से पतीले वाला करें, सब कुछ हो जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फी अमान अल्लाह।